मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय समस्त संत गुरुजन, शक्ति और भक्ति की स्रोत मेरी माता बहनों, धर्म प्रेमी सज्जनों, हमारे सदगुरुदेव जी का एक बड़ा मार्मिक भजन है। कछु भक्ति विवेक सुअंग नहीं जेहि तन में, सब जीव आहे बचपन में। बहुत सुंदर भजन है। सदगुरु कबीर साहिब जी के भजन हों, चाहे हमारे गुरुदेव जी के भजन हों, मीराबाई के भजन हों, सूरदास जी के भजन हों, ब्रह्मानंद जी के भजन हों, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सबकी वाणियों से, उन सबके विचारों से हमें यह पता चलता है कि भक्ति का क्या महत्व है। क्योंकि जब तक जीवन में भक्ति नहीं आती, संत गुरु की शरणागति नहीं मिलती है, उनका सानिध्य नहीं मिलता है, तब तक हमारा जीवन सुंदर नहीं बन सकता है। सुंदर जीवन की कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं हम। इसलिए एक बहुत छोटी सी इस भक्ति पर से मैं कहानी सुनाऊं। बहुत छोटी सी कहानी है, सिर्फ 2 लाइनों की। कहते हैं एक बुढ़िया थी, वो बचपन में मर गई। अब हम और आप विचार करें कि भाई बुढ़िया थी तो बचपन में कैसे मर गई, और बचपन में मर गई तो बुढ़िया कैसे हो गई। बड़ा विरोधाभास है, बड़ी विसंगति है इस कहानी में। हम और आप सभी लोग इस कहानी को सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि एक बुढ़िया बचपन में कैसे मर गई। तो आइए इस कहानी को समझने के लिए, इस बड़ी अकथनीय पहेली को समझने के लिए एक और कहानी सुनते हैं। कहानी कुछ इस तरह से है। कहते हैं एक नगर में एक मुनि का आगमन हुआ, और एक घर में वो आमंत्रित थे भोजन के लिए। ठीक 12 बजे वो भोजन के लिए पहुंचते हैं, और जैसे ही घर में पहुंचते हैं तो उस घर की लक्ष्मी, जो बहू थी, करीब 25-30 साल की उम्र रही होगी, एक प्रश्न करती है। मुनि से कहती है कि मुनि महाराज, इतनी जल्दी क्यों आ गए। ससुर जी उनके भोजन करके कमरे में लेटे ही थे। उन्होंने सुना कि कोई संत आए हैं और भोजन के लिए इनको आमंत्रित किया गया है, और बिल्कुल समय से आए हैं। 12 से ऊपर कांटा चला गया, और भोजन का ये बिल्कुल सही समय है, लेकिन मेरी बहू किस तरह का प्रश्न कर रही है कि आप जल्दी क्यों आ गए। तो उनके मुनि भी कहते हैं कि बेटी, हमें समय का ज्ञान नहीं था, समय का पता नहीं था। सेठ जी ने कहा, मुनि बन गए, इन्हें समय का पता नहीं है। अरे भोजन का समय है, 12:30 बजने वाले हैं। बहू कहती है इतनी जल्दी क्यों आ गए। संत जी कहते हैं समय का पता नहीं है। सेठ जी को कुछ समझ में नहीं आया, आखिर ये लोग बातचीत क्या कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न मुनि पूछते हैं कि बेटी, तुम्हारी उम्र कितनी है। तो सेठ जी को बड़ा अजीब लगा कि किसी स्त्री से, किसी संत को उम्र नहीं पूछनी चाहिए। अरे भोजन करिए और जाइए। तुम्हें किसी की बहू से, बेटी से, किसी भी नारी से उम्र पूछने की क्या आवश्यकता है। लेकिन मुनि जी ने पूछ लिया कि बेटी तुम्हारी उम्र क्या है। तो
बहू ने कहा, महाराज मेरी उम्र अभी 5 साल की है। अब तो सेठ जी से रहा नहीं गया कि 30 साल की बहू और 5 साल बता रही है। इस बहू को आज हो क्या गया है? तो उन्होंने अगला प्रश्न किया बहू से कि बेटी, तुम्हारे पतिदेव की उम्र कितनी है? तो सेठ जी को तो बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये कैसे प्रश्न उत्तर हो रहे हैं, बड़े अजीबोगरीब, समझ में नहीं आ रहा। ध्यान से सुन रहे थे। बहू ने कहा, महाराज जी मेरे पति की उम्र तो अभी सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ष की है। अब तो सेठ जी से रहा नहीं गया। कहा कि 25 साल 30 साल की बहू कह रही है कि 5 साल की हूँ। पति की उम्र पूछ रहे हैं महाराज, तो कह रही है कि अभी 2 साल के हैं। इसके बाद एक और प्रश्न संत जी करते हैं, बेटी तुम्हारी सास की उम्र क्या है? अब सेठ जी बड़े चौकन्ना होकर सुन रहे थे कि पता नहीं ये सास की कितनी उम्र बताती है। तो कहती है कि महाराज अभी तो हमारी सासू माँ 6 महीने की हैं। सेठ ने कहा, आज तो लगता है बहू का दिमाग पागल हो गया है, पता नहीं कुछ नशा वशा करके बैठी है, क्या है। बड़े संत मुनि पूछ रहे हैं कि तुम्हारी सास की उम्र क्या है, तुम्हारे ससुर की उम्र भी पूछ सकते हैं। पता नहीं मेरी पूछ दिए तो मुझे क्या कहेगी। खुद की तो 5 बता रही, पति की 2 बता रही, सास की 6 महीने बता रही। इतने में संत जी पूछ ही देते हैं कि बेटी तुम्हारे ससुर जी की उम्र क्या है? तो बिल्कुल सावधानी से सुन रहे थे, बिल्कुल कान चढ़ा करके कि पता नहीं मेरी उम्र कितनी बताएगी। तो बहू कहती है कि महाराज जी हमारे ससुर जी तो अभी पैदा ही नहीं हुए। अब तो ससुर जी को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, इतना उनको ऐसा लगा कि अभी रूम से बाहर निकलूं और मुनि को तो भला बुरा सुना के भगा दूं और बहू को क्या कहूं। उठ के बैठ गए पलंग से और एकदम तमतमाने लगे अंदर ही अंदर। इतना क्रोध, इतनी गुस्सा। अभी बताता हूं, मुनि को जाने दो। अरे यदि मैं पैदा ना हुआ होता तो ये सास कहाँ से आती, और सास ना होती तो तेरा पति कहाँ से आता, और पति ना होता तो तू कहाँ से आती। और तू बता रही है कि मेरी उम्र 5 साल की है, पति की उम्र 2 साल की है, सास की उम्र 6 महीने की है, और ससुर पैदा ही नहीं हुए। अरे ससुर पैदा नहीं हुए तो ये तू कहाँ से आ गई? इतने में आखिरी प्रश्न मुनि पूछते हैं, बेटी ये बताओ कि तुम्हारे घर में तुम ताज़ा खाती हो कि बासी खाती हो? सेठ ने कहा ये भी सुन लेते हैं क्या कहती है। बहू कहती है कि महाराज ऐसी मेरी किस्मत कहाँ कि मैं ताज़ा खाऊं, मैं तो रोज बासा भोजन करती हूँ। सेठ जी को बड़ा आश्चर्य लगा, माथा कूटने लगे। पता नहीं क्या हो गया है, बहू तो आज हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दी। हमारे घर में कभी नौकर चाकर भी बासा नहीं खाते हैं, रोज ताज़ा भोजन बनता है, रोज खाती है, रोज खिलाती है। फिर भी ये कह रही है कि हमारी ऐसी किस्मत कहाँ, हम तो रोज बासी खाते हैं। बड़ा क्रोध आया। संत को भिक्षा दिए, भोजन तो दे ही दिए थे। संत आते हैं तो संत जब भोजन करते हैं तो उनको भिक्षा भी दी जाती है, दक्षिणा भी दी जाती है। संत जी भिक्षा लेकर के, भिक्षा तो भोजन में हो ही गया था, दक्षिणा लेकर के चले गए। जैसे ही संत जी गए, सेठ जी को तो प्रतीक्षा थी ही कि संत कब जाएं और मैं बहू से खूब झगड़ा करूं, इसकी बुद्धि ठिकाने लगाऊं। इसने आज पता नहीं कौन सा नशा करके जवाब दिया है, और ये पूछने की क्या ज़रूरत थी कि संत जी जल्दी क्यों आ गए, और संत को भी ये पूछने की क्या ज़रूरत थी कि बेटी तुम्हारी उम्र कितनी है। तरह तरह के प्रश्न उनके दिमाग में कौंध रहे थे।
उठ कर के कमरे से बाहर आए और खूब डांटा बहू को, खूब उल्टा पुल्टा कहने लगे। बहू ने कहा, ससुर जी मैंने कुछ भी गलत जवाब नहीं दिया और ना ही हमारे संत जी ने कोई गलत प्रश्न किए। अरे कैसे नहीं किए? टाइम से भोजन पाने आए थे, तुमने उनसे क्यों कहा कि इतनी जल्दी क्यों आ गए? तुम नहीं जानती हो भोजन का समय क्या होता है? बताओ कितने बजे भोजन करना चाहिए? कहा, समय तो सही था, लेकिन मैंने इस हाथ की घड़ी से मेरा आशय नहीं था। मैंने हाथ की घड़ी का समय नहीं पूछा था ससुर जी, पिताजी। तो कहे किस घड़ी का आशय है? ऐसा क्यों कहा? और वो मुनि बन गए, उनको भी पता नहीं है। कहते हैं मुझे समय का ज्ञान नहीं। अरे इतना ज्ञान नहीं। बहू ने कहा, गुरुदेव जी से मिल लेते हैं, उनसे समाधान करवा लेते हैं। क्योंकि बहू चाहती थी कि किसी भी प्रकार से हमारे ससुर जी संत का दर्शन करें, क्योंकि संतों का दर्शन का बहुत बड़ा फल होता है। कई जन्मों के पाप संत के दर्शन से नष्ट होते हैं। ये और देवी देवता या नदी पहाड़ पर्वत के बारे में जो कहा जाता है कि दर्शन मात्र से पाप कट जाते हैं, सज्जनों माता बहनों, संत के दर्शन से बहुत बड़ा फल मिलता है। क्योंकि संत हमारे इस संसार में ताप को, पाप को, दुख को, संताप को, कष्ट को हरने वाले हैं। उनकी मंगल मूर्ति को देखकर, उनकी रहनी स्वभाव आचरण को देखकर, उनकी रहनी को, उनकी पवित्रता को, उनकी सौम्यता को देखकर, उनके अमृतमय वचनों को सुनकर, जिस जगह में वो रहते हैं उस जगह में पहुंचकर वहाँ के ओरा को, वहाँ के वातावरण को महसूस करके जो हमें अनुभव होता है वो बड़ा अद्भुत होता है। तो बहू चाहती थी कि हमारे ससुर जी संत के दर्शन करें। बहू ने कहा, चलिए पिताजी संत जी से मिल लेते हैं। ससुर ने कहा, चलो, मुझे तो अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए। जैसे ही संत के पास गए, संत को प्रणाम किए और कहा, महाराज मैंने तो सुना है कि जहाँ संत पहुँच जाते हैं उस घर का सारा दुख, सारी पीड़ा, सारा झगड़ा, सारे दुख, संताप, कष्ट सब समाप्त हो जाते हैं। लेकिन आप हमारे घर आए तब से हमारे मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। आपके और बहू के प्रश्नोत्तर सुनकर हमारे मन में बड़ी शंकाएं पैदा हो रही हैं। आपके प्रश्नोत्तर हमारे कुछ भी समझ में नहीं आ रहे हैं। संत जी ने कहा, क्या हो गया? ऐसा तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं पूछा है। कहा, देखिए ना महाराज, आप बिल्कुल सही समय पर आए थे। हमारी बहू ने व्यर्थ का प्रश्न कर दिया कि इतने जल्दी क्यों आ गए। अरे कहे सेठ जी, आपकी बहू बड़ी ज्ञानी है, बड़ी समझदार है, विवेकी है। उसने इस हाथ की घड़ी का समय थोड़ी बोला था। उसने तो यह बोला था कि संत जी अभी तो खाने के, खेलने के, राग रंग के दिन थे, घूमने फिरने के, संसार के भोगों को भोगने के दिन थे। आप इतने जल्दी मुनि कैसे बन गए? तो मैंने कहा कि बेटी, पता नहीं मौत कब आ जाए और कब इस संसार से जाना पड़े, इसलिए मुझे अभी भक्ति भजन सत्संग कर लेना चाहिए, सेवा स्वाध्याय साधना कर लेना चाहिए। मन इंद्रियों को अभी जीत कर सुवस्था प्राप्त कर लेनी चाहिए। मैं जल्दी से जल्दी मुनि बन गया। क्योंकि भजन है ना साथियों, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे। हमने ना बुढ़ापा देखा है, और बुढ़ापा आ भी जाएगा तो बुढ़ापे में हम भजन नहीं कर पाएंगे। कि कर लोगे? कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि जवानी में जो किया है, बचपना में जो किया है, उसी का संस्कार हमारे साथ होता है। और वो संस्कार यदि कहीं खराब बन गया, गलत बन गया, कुसंस्कारों में हमने अपनी जीवन रूपी चादर को, अंतःकरण रूपी पात्र को रंग दिया, भर दिया, तो फिर
वो दाग छूटने वाले नहीं हैं। इसलिए भजन है ना कबीर साहब जी का, चुनरी है अनमोल चुनरिया दिन दिन मैली होय, चुनरी है अनमोल चुनरिया दिन दिन मैली होय। हमारी चुनरी मानो शरीर रूपी चादर बड़ी अनमोल बड़ी बेशकीमती है और दिन दिन बिना सत्संग के मैली होती जा रही है। इसलिए मैंने भजन सत्संग सुमरण कम उम्र से ही जीवन में धारण कर लिया, ताकि मेरी जीवन रूपी ये शरीर रूपी चादर मैली ना हो। मौत पता नहीं कब आ जाए और उठा कर के ले जाए। कबीर साहब जी ने कहा है, सुमिरन करहु राम का काल गए हैं केस, ना जानो कब मारी हैं क्या घर क्या परदेश। राम का सुमरण करो, यदि राम का सुमरण नहीं करते हो तो पता नहीं मौत कब आकर के हमको उठा कर के ले जाए, क्योंकि काल ने हमारे केस को हमारी चोटी को गह रखा है। इसलिए मैं जल्दी साधु हो गया। सेठ जी ने कहा, ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही, सही बात है, जीवन का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन आपने जब पूछा कि बेटी तुम्हारी उम्र कितनी है, तो इसने 5 वर्ष क्यों बताई। संत जी ने कहा, बेटी तुम बताओ 5 वर्ष क्यों बताई। तो बहू ने कहा, महाराज मैं 25 साल तक तो मायके में रही, खेली खाई, दुनिया के राग रंग में डूबी रही, शादी हो गई, ससुराल आ गई, ऐसे ही दिन बीत रहे थे संसार के भोगों में, राग रंग में, इसकी उसकी में। भजन सत्संग के लिए कोई विचार ही नहीं था, कोई समझ ही नहीं थी, जानती ही नहीं थी कि सत्संग करना चाहिए। मैंने कभी मानव जीवन की विशेषता के बारे में, या मानव जीवन क्यों मिला है, या इस संसार में हम क्यों आए हैं, हमारा दुख दूर कैसे होगा, हम दिनों दिन कैसे दुख में और अपने आप को उलझाते जा रहे हैं, कितना हम अपने जीवन में दाग लगाते जा रहे हैं, अपने व्यवहार को, मन को, वाणी को, कर्मों को कैसे अपवित्र करते जा रहे हैं, कैसे राग द्वेष लोभ मोह में जकड़े जा रहे हैं, कैसे हमारे अंदर कमियां बुराइयां दोष दुर्गुण आते जा रहे हैं। हमें कभी विचार भी नहीं आया था। एक दिन हुआ क्या, हमारी पड़ोसिन आई और उसने कहा कि बहन सत्संग में क्यों नहीं जाती हो, इसकी उसकी बातों में लगी रहती हो, राग रंग में डूबी हो, कभी टीवी देखती हो, कहीं मोबाइल पर रील्स देखती हो, कहीं और कुछ करती हो, व्हाट्सएप चेक करती रहती हो, फेसबुक पर समय बिताती हो। सत्संग किया करो, भजन किया करो, सद्गुण धारण करने का वहाँ पर जो शिक्षा दी जाती है, जो उपदेश दिया जाता है, पवित्र संत महापुरुषों के जो दर्शन से, वाणी से जो जीवन में निर्मलता आती है, पवित्रता आती है, सद्गुण और सदाचार की संपत्ति की प्राप्ति होती है, जिससे जीवन सुंदर बनता है। मैंने तो बहुत उसको टाल मटोल करती रही, लेकिन उनके बार बार कहने से, समझाने से मैं फिर सत्संग में गई। नहीं तो मैं जानती नहीं थी। मैंने वहाँ एक बड़ा सुंदर भजन सुना। कहे क्या भजन, उमरिया सारी बीत गई सत्संग ना करके, बूढ़ापा बैरी आ गया सत्संग ना करके, सारी सारी सखियाँ सत्संग में जावे, सारी सारी सखियाँ सत्संग में जावे, मैं तेरी मेरी लगा रही सत्संग ना करके, मैं तेरी मेरी लगा रही सत्संग ना करके, उमरिया सारी बीत गई सत्संग ना करके। सारी उम्र बीत गई, 25 से 30 साल की हो गई, मैं सत्संग में नहीं गई। जब मैं सहेली के साथ सत्संग में गई, भजन सुने, सत्संग सुना, जैसे आप लोग कबीर आश्रम देवरी चैनल से सुनते हैं और सुनकर के कितने लोग सराहते हैं कि हमारे जीवन में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। बड़ी चिंता थी, दुख था, तनाव था, शिकायत थी, अभाव की अनुभूति थी,
तरह तरह की शंकाएं थीं, पता नहीं कितने सारे दोष दुर्गुण थे, विकार थे। धीरे धीरे मैं इनको जीत रही हूँ। अब मेरे मन में बड़ी निर्मलता, पवित्रता आ रही, शांति आ रही, संतोष आ रहा है, सहनशीलता बढ़ रही है। अब मेरे जीवन में कोई चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है, बड़ा अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार से उस बहू ने भी बताया। ससुर जी ने कहा, तो ये 5 साल की कैसे हुई? कहे ससुर जी, पिताजी अभी मुझे इस सत्संग में जुड़े हुए कितने वर्ष हुए हैं? 5 वर्ष। कहे अच्छा। कहे तुमने पति की उम्र कैसे 2 वर्ष बताई? कहे मैंने पतिदेव को भी जब मैं 5 साल से लगी हूँ तो उसी समय से मैंने पति को भी समझाना शुरू किया। समझाते समझाते इनको 2 साल से समझ में आई है और 2 साल से इन्होंने दीक्षा ली और ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, संयम सदाचार से रहते हैं, पवित्र रहनी और आचरण से रहते हैं। बहुत सारे सद्गुणों को इन्होंने अपने जीवन में धारण कर लिया। इसलिए मैंने कहा कि इनकी उम्र अभी 2 साल की है। क्योंकि साथियों, माँ के गर्भ से पैदा होकर के हम सब इस धरती पर आ जाते हैं, लेकिन जब हमारा द्विज संस्कार होता है, गुरु के द्वारा जब हम दीक्षित होते हैं, जब गुरु के बताए हुए रास्ते पर हम चलते हैं और जीवन को निर्मल पवित्र बनाते हैं और जिस उद्देश्य के लिए मानव जीवन मिला उस उद्देश्य की हम प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, तभी मानो कि हमारा जीवन सफल और सार्थक होता है। वरना ऐसे तो कितने सारे जीव इस संसार में देह धारण करके भोग और भोजन प्रजनन इसी में लगे हुए हैं और यही हम करते हैं। मानव शरीर में आकर के भी भोजन की व्यवस्था, भवन की व्यवस्था और बाल बच्चों की व्यवस्था ये तो अन्य देह के प्राणी भी कर रहे हैं। बया पक्षी जैसा हम घोंसला नहीं बना सकते हैं, मधुमक्खी जैसे हम शहद नहीं निकाल सकते हैं, चींटी जैसे हम दूर तक सूंघ नहीं सकते हैं, हाथी जैसे हम विशालकाय नहीं है, नीलगाय और घोड़ा के समान हम दौड़ नहीं सकते हैं, ऊंट और खच्चर के समान हम बोझा नहीं ढो सकते हैं। लेकिन हम विवेक और विचार के द्वारा बुद्धि और वाणी का जो विकसित स्वरूप हमें मिला है, इसके द्वारा आत्म कल्याण का काम, समाज की सेवा का काम कर सकते हैं, अन्य प्राणी नहीं कर सकते। ये बातें जब मेरे पतिदेव को भी समझ में आई, जब हम दोनों सत्संग से जुड़ गए, तो माता जी बड़ी चिंता करती थी, फिक्र करती थी, उनको तरह तरह की शंकाएं थी, क्रोध भी करती थी। मानसिक विकारों में, शारीरिक दोष दुर्गुणों में अनेक प्रकार के उनके अंदर में विकार थे, कमियां थीं, बड़ी दुखी रहती थी, तनाव ग्रसित रहती थी। मैंने उनको भी सत्संग की ओर प्रेरित किया और अभी 6 महीने से वो भी सत्संग में जाने लगी हैं, वो भी दीक्षित हो गई। इसलिए मैंने कहा कि मेरी सासू माँ की उम्र अभी 6 महीने की है। कहा ये बात तो ठीक है। कहा मेरे लिए? कहे देखो पिताजी, आपके लिए मैंने इसलिए कहा कि आप पैदा ही नहीं हुए, क्योंकि संत जी गए लेकिन आप घर से, कमरे से बाहर नहीं निकले। आपको कहते हैं भजन में चलिए, सत्संग में चलिए, तो आप सुनते ही नहीं। कहते हैं ग्राहक कहीं दूसरी दुकान पर चले जाएंगे, दूर भाग जाएंगे, हमारी दुकान पर नहीं आएंगे, हमारा घाटा हो जाएगा। लेकिन भौतिक धन के लिए तो हम बहुत सोचते हैं पिताजी, लेकिन आध्यात्मिक धन के लिए, सद्गुण रूपी धन के लिए, शांति रूपी धन के लिए, संतोष रूपी धन के लिए, भक्ति रूपी धन के लिए, वैराग रूपी धन के लिए, ज्ञान रूपी धन के लिए, परोपकार रूपी धन के लिए बहुत सारे धन गिनाए। भक्ति धन, वैराग धन, धन दया धन है, क्षमा संतोष धन और सत्य धन, सद्विवेक निर्णय रमा, धीरता धन, वीरता धन, शील धन, सुविचार माँ धन, अमान आकाम धन, आक्रोध धन, खावे गमा। बहुत प्रकार के धन हैं। इन धनों के बारे में हम नहीं जानते हैं। जैसे मीराबाई ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हम रुपया, पैसा, परिवार की कीमत तो समझते हैं, लेकिन इन सद्गुणों की कीमत नहीं समझते जीवन में। इसलिए हम सब कुछ पाकर के भी दरिद्र बने रहते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, अर्व खर्व ले दर्भ है, उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म ना तुले, ई सब कोने काज। भक्ति के बाद जीवन में ज्ञान आता है,
ज्ञान के बाद में वैराग आता है, वैराग के बाद में हमारे जीवन में शांति आती है। सब छोड़ करके जाना है, कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। जो जाने वाला धन है सद्गुण, सदाचार, पवित्र संस्कारों की पूंजी, उसके विषय में, उसके बारे में हम कभी विचार नहीं करते। नीति में बड़ा सुंदर श्लोक आया है, धनानि भूमो पशुवस्य गोष्ठे भार्या गृह द्वारे जना शमशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छन्ति जीवेका। धनानि भूमो, धन भूमि में गड़ा रह जाएगा या बैंक में पड़ा रह जाएगा। पशुवत्स गोष्ठे भार्या गृह द्वारे, पहले का समय था, किसी की शक्ति का या धन संपत्ति का आकलन करना होता था तो कितने घोड़े, कितने हाथी, कितने ऊंट, कितने खच्चर, इससे शक्ति का आकलन करते थे। आज के समय में कितनी गाड़ी, कितनी मोटर, कितने हवाई जहाज, कितने हेलीकॉप्टर, कितने दुनिया के जो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक साधन है, संसाधन है, उनकी चर्चा। तो ये पशुशाला में या गैरेज में पड़े रह जाएंगे। भार्या गृह द्वारे, हमारी जो प्रिय पत्नी है या पति है, इनकी एक अपनी अपनी मर्यादा है, वहीं तक जाएंगे। इष्ट मित्र, परिवार के लोग, नाते रिश्तेदार शमशान तक जाएंगे और देह चिता में जल कर के भस्मीभूत हो जाएगी। साथ में क्या जाता है? हमारे शुभाशुभ कर्म। अकर्मों यानी पाप कर्मों का फल होता है नरक, यानी निम्न खानियों में जाना, और पवित्र कर्मों का फल होता है मानव शरीर की प्राप्ति। सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जिह परलोक समारा। स्वर्ग नरक अपवर्ग निशैनी, ज्ञान वैराग भक्ति सुख देनी। इतना सुंदर मानव जीवन पा करके भी यदि हम सत्संग से नहीं जुड़ते हैं, संत गुरु से नहीं जुड़ते हैं, तो हमारा जीवन दो कौड़ी का है। इसलिए हमें संत के दर्शन करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, जीवन में सद्गुण और सदाचरण को धारण करना चाहिए। तभी शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, संतोष मिलेगा, तृप्ति और आनंद की अनुभूति होगी। ससुर जी ने कहा, बात तो सही है बहू, मैं तो इतना सारा जीवन ऐसे ही बिता दिया, आज तक नहीं समझ पाया, और तुम इतनी जल्दी कम उम्र में समझ गई और सबको तुमने सुधार दिया। बहू, लेकिन एक शंका है जो तुमने कही कि मैं तो बासी खाती हूँ, इस घर में मुझे ऐसा सौभाग्य नहीं कि मैं ताज़ा भोजन करूँ, ये बात का और समाधान कर दो। बहू ने कहा, देखो पिताजी, जो सुबह बने भोजन और शाम को खाया जाए, या शाम का बना भोजन सुबह खाया जाए, उसको कहते हैं बासा भोजन, बासी भोजन। और तुरंत बने तुरंत खाएं, उसको कहते हैं ताज़ा भोजन। इसी प्रकार से हमने जो आज अच्छे कर्म किए हैं, आज और आने वाले समय में उसके परिणाम में हमको सुख मिलता है, दुख मिलता है। तो आज हम सेठ हैं या मनुष्य का शरीर मिला है, ये पता नहीं कितने सारे कई जन्मों के पुण्य के समुच्चय से आज हम मनुष्य का शरीर मिला, सुंदर स्वस्थ अवस्था मिली, सुडौल शरीर मिला, अच्छी बुद्धि, अच्छी वाणी मिली, धन संपत्ति मिली। नहीं तो कितने ऐसे लोगों को देखा जाता है एकदम दरिद्र के घर में हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, कोढ़ी हो जाते हैं, पता नहीं कैसी कैसी योनियों में, खानियों में चले जाते हैं। आज हम मनुष्य शरीर में आए हैं तो एक पूर्व जन्मों के हमारे शुभ संस्कार थे, कहीं हमने कुछ थोड़ा मोड़ा पुण्य किया होगा, इसके कारण से हमें ये मानव जीवन की प्राप्ति हुई है। लेकिन आज हम कोई अच्छा कर्म नहीं कर रहे हैं, तो कभी का धरी पुरानी जो है उसका उपभोग कर रहे हैं। ससुर जी ने कहा, बात तो सही है, कल से मैं भी अब दान करूँगा, पुण्य करूँगा, परमार्थ का कार्य करूँगा, भलाई का काम करूँगा, अस्पतालें खुलवाऊँगा, स्कूल खुलवाऊँगा, तालाब बनवाऊँगा, दीन दुखी असहाय लोगों की सेवा करूँगा।
तुमने आज मेरी आंखें खोल दी बहू। धन्य हो ऐसी बहू को पाकर। तो पता नहीं मैंने कभी किसी जन्म में बड़े शुभ कर्म किए होंगे जो मुझे ऐसी शुभ संस्कारों की बहू मिली। सेठ जी और बहू अपने अपने घर आ गए। अब बहू थाली लेकर के सुबह मंदिर की ओर जा रही थी, जहाँ सत्संग हो रहा था, संत गुरुजन आए हुए थे। तो पूछा कि भाई, मुनीम से पूछा कि ये दुकान के बाहर भीड़ क्यों लगी हुई है? हमारी जो दुकान है उसके बाहर भीड़ क्यों लगी हुई है? मुनीम जी ने कहा कि बहू जी, हमारे सेठ जी गरीबों को अनाज बांट रहे हैं। बहू ने कहा बहुत अच्छी बात। बहू बहुत खुश हुई। कहा जाओ नौकरों से कह दो जो सेठ जी अनाज बांट रहे हैं वही अनाज हमारे घर में भी आएगा। वही अनाज घर में आया। बहू ने उसको धो करके, बीन करके, छान करके, पीस करके उसका भोजन बनाया। ससुर जी ने एक दिन किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन ससुर जी से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा बेटी, आजकल तू कैसा भोजन बनाती है? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। भूख नहीं मिटती है, खाने का मन नहीं होता है। कैसा भोजन बनाने लगी है? बहू ने कहा ससुर जी, खाने की आदत डालिए, आज से आपको यही भोजन मिलेगा। ससुर जी ने कहा क्यों? कहा देखिए ससुर जी, जो हम बोते हैं ना वही काटना पड़ता है। जो आज आप दे रहे हैं ना लोगों को, अगले जन्म में हमको वही मिलने वाला है। इसलिए अच्छी वस्तु का दान करिए। जो हम अपने जीवन में उपयोग नहीं कर सकते हैं, उस वस्तु का उपयोग दूसरे को करने के लिए जब हम देते हैं तो कहते हैं ना, कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहु न जाए, और बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। बहू ने कहा पिताजी, यदि आम बोओगे तो आम ही मिलेंगे, लेकिन यदि कहीं बबूल बो दिए तो चाहे यज्ञ करो, हवन करो, दान करो, पुण्य करो, नदियों में नहाओ, तीर्थों की यात्रा करो, माला जपो, कुछ भी कर लो, आपका बोया हुआ बबूल का पेड़ कभी आम का पेड़ नहीं बन सकता है। इसलिए आज जो दे रहे हो कल वही मिलेगा। ससुर जी ने कहा बेटी, तू मेरी बहू नहीं गुरु है। तूने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं वही दूंगा जो मैं अपने जीवन में चाहता हूँ। तो इस प्रकार से एक कहानी है सज्जनों कि एक बुढ़िया बचपन में मर गई। हमारे जीवन में यदि इस प्रकार से भक्ति नहीं, विवेक नहीं, समझ नहीं, सद्गुण नहीं, सदाचार नहीं, गुरु संत का हमारे घर में या हम संत गुरु के आश्रम में आते जाते नहीं, आना जाना नहीं है, तो हमारा जीवन बचपन के समान बीत जाता। बचपना करते हैं हम, ये भोगों में, संसार की संपत्ति को बटोरने में जो हम चतुराई दिखाते हैं, ये हमें एक दिन नरक में डुबाएगी। इसलिए हमें अपने जीवन में खूब भक्ति और सत्संग करना चाहिए, सेवा स्वाध्याय साधना करना चाहिए, सद्गुणों की संपत्ति को धारण करना चाहिए, पवित्र पूंजी और पवित्र संस्कारों की पूंजी अपने जीवन में अर्जित करनी चाहिए। तभी हमारा और आपका जीवन सुंदर बनेगा। साथियों, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आप कबीर आश्रम देवरी चैनल से एवं सुमेधा साहेब शॉर्ट चैनल से आप जुड़े हुए हैं। दोनों चैनलों पर विचार डालते हैं, आप इनको सुनते हैं और जीवन में सुधार करते हैं। ऐसे ही सुधार के पथ पर चलते रहिए। निश्चित ही हमारा जीवन सुंदर बनेगा, सुखमय बनेगा और सफल और सार्थक होगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप इस चैनल से लाभ लेते रहिए और मेरी इस टूटी फूटी सेवा को स्वीकार करते रहिए। बोलिए सद्गुरु